हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंक ट्यूटोरियल्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के बारे में। क्या होती है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर और इससे जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो सब क्वेश्चन के बारे में हम लोग समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं एंटीवायरस में जो शब्द होता है वायरस। वायरस होता क्या है? देखिए, वायरस का डेफिनेशन क्या होगा? सही प्रोग्राम के साथ लगा हुआ छोटा प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन जो चलाए जाने पर कंप्यूटर सिस्टम में खराबी उत्पन्न करता है, क्या कहलाता है? वायरस कहलाता है। अर्थात जो प्रोग्राम सही रहता है उसमें एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन या छोटा प्रोग्राम और ऐड कर दिया जाता है और उसके बाद वो क्या करने चालू कर देता है? सिस्टम में, कंप्यूटर सिस्टम में खराबी उत्पन्न करना चालू कर देता है। वो क्या कहलाता है? वायरस कहलाता है। दुनिया का जो सबसे पहला कंप्यूटर वायरस था उसका नाम क्या था? तो इसको हम लोग इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोग देखे थे। उसका नाम क्या था? क्रीपर था। और इसको डेवलप किया था रॉबर्ट थॉमस ने 1971 में, जो बीबीएन टेक्नोलॉजी में काम करते थे। ठीक है। उसके माध्यम से ये अर्पानेट के मेन फ्रेम कंप्यूटर में इसको डाल दिया गया था, इंजेक्ट कर दिया गया था और वो क्रैश हो गया था। इसमें एक मैसेज आता था, डिस्प्ले होता था, आई एम द क्रीपर, कैच मी इफ़ यू कैन। ये हम लोग देख चुके हैं, फिर भी मैं इसमें बता रहा हूँ। बात करें एंटीवायरस की, तो देखिए कंप्यूटर तथा नेटवर्क पर विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर वायरस के खतरों से बचने के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। यह ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो सॉफ्टवेयर में विद्यमान द्वेषपूर्ण प्रोग्राम जैसे कि वायरस, मालवेयर, ट्रोजन हॉर्स, वोम आदि की पहचान कर उन्हें नष्ट करता है तथा लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर, जिसको हम लोग वैध बोलते हैं, में घुसने से रोकता है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का ऑटो प्रोटेक्टेड इस्तेमाल से पूर्व किसी सॉफ्टवेयर, ईमेल या इंटरनेट फाइल की जांच करता है। जितने भी हम लोग ईमेल हम लोग को आते हैं, आपके सिस्टम में अगर एंटीवायरस है तो आपको ईमेल जो आता है या इंटरनेट से कोई भी फाइल हम डाउनलोड करते हैं या कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो उसकी जांच करता है तथा वायरस पाए जाने पर उन्हें नष्ट भी करता है। अर्थात एंटीवायरस क्या है? वायरस का अपोजिट है। वायरस जो भी खराबी उत्पन्न करता है, ये वायरस को पकड़ पकड़ कर क्या करेगा? उसको खत्म करेगा। यह किसी वायरस के सक्रिय होने पर तत्काल सूचित भी करता है। कंप्यूटर को वायरस से मुक्त करने के लिए समय समय पर सिस्टम स्कैन द्वारा कंप्यूटर मेमोरी की जांच की जानी चाहिए, और जो कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर करता भी है। जैसे जैसे नए नए वायरस प्रकाश में आते हैं वैसे ही कंपनियां उनके लिए एंटीवायरस प्रोग्राम भी जारी करती है। इस कारण यह जरूरी है कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का समय समय पर अपडेट किया जाए। जितने भी, और कभी भी आप एंटीवायरस खरीदते हैं या परचेस करते हैं तो आप अपडेटेड एंटीवायरस लीजिएगा, पुराना एंटीवायरस नहीं लेना है। चूंकि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर किसी भी प्रोग्राम या फाइल को चालू किए जाने से पहले उसकी जांच करता है, अतः वह कंप्यूटर की काम करने की जो गति रहती है, स्पीड रहती है, उसको क्या कर देता है? स्लो कर देता है। सिंपल शब्दों में समझें तो एंटीवायरस क्या है? जो भी वायरस रहता है उसको निष्क्रिय करने के लिए तैयार किए गए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को एंटीवायरस यूटिलिटी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि पहला आधिकारिक एंटीवायरस कौन सा था। ये एग्जाम में भी पूछा गया है। तो पहला आधिकारिक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो था, या फर्स्ट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, उसका नाम था रीपर, और ये बनाया गया था क्रीपर के लिए। देखिए, आपका जो वायरस का नाम क्या था? पहला वायरस क्रीपर था और एंटीवायरस का नाम रीपर। तो याद रखिएगा, ये क्रीपर है, क्रीपर वायरस का नाम है, और द रीपर क्या है? एंटीवायरस है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्रीपर वायरस है, रीपर एंटीवायरस है, द रीपर नाम से। अब जानते हैं जो मुख्य एंटीवायरस हैं उनके नाम, क्योंकि सीधा सीधा यहाँ से वैसे ही क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहला जो एंटीवायरस आता है उसका नाम है अवास्ट। आप नाम याद करते चलिएगा। आपको नाम नोट डाउन आप करना चाहें तो नोट डाउन कर लीजिएगा। इसका नोट्स मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। लास्ट में हम लोग 30+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखेंगे। पहला आपका हो गया एंटीवायरस अवास्ट। दूसरा एंटीवायरस है आपका एवीजी। तीसरा है अवीरा। चौथा है बिट डिफेंडर। उसके बाद है अगला कोमोडो और क्लैमविन। ये क्लैमविन फ्री एंटीवायरस है, याद रखिएगा। क्लैमविन क्या है? फ्री एंटीवायरस है। तो नाम कौन कौन से देखिए? अवास्ट, एवीजी, अवीरा, बिट डिफेंडर, कोमोडो और क्लैमविन। उसके बाद जो अगला एंटीवायरस है वो है डॉक्टर वेब, ईसैट। ईसैट या ईएस एड भी बोल सकते हैं, ईसैट है। उसके बाद है एप सिक्योर, फोर्टी क्लाइंट। ठीक है, फोर्टी क्लाइंट जो है ये भी एक एंटीवायरस है। उसके बाद अगला आता है जी डेटा और कास्पर स्काई सिक्योरिटी। ये इंपॉर्टेंट रखिएगा, कास्पर स्काई सिक्योरिटी को। ठीक है, बहुत बार इससे पूछा जाता है। तो कौन कौन से और हम लोगों ने जाना? डॉक्टर वेब, ईसैट, ऐप सिक्योर, फोर्टी क्लाइंट, जी डेटा और कास्पर स्काई सिक्योरिटी।
यहाँ तक क्लियर है। अगला जो एंटीवायरस है वो है मैकएफे। मैकएफे या MCAFE ये भी बोल सकते हैं, मैकएफे बोला जाता है इसको। उसके बाद विंडोज सिस्टम में एक रहता है एंटीवायरस जो प्री इंस्टॉल्ड रहता है, उसको कहा जाता है विंडोज डिफेंडर। उसके बाद है अगला नानो एंटीवायरस, नानो एंटीवायरस प्रो, नानो नाम से आता है ये। अगला एंटीवायरस है पांडा, पांडा या पंडा। इसके बाद जो अगला एंटीवायरस आता है उसका नाम है 360। 360 के बाद क्विक हिल, क्विक हिल भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। इसको कभी कभी एग्जाम में क्विक हॉर्स, क्विक किक या कुछ भी अलग दे देता है, तो क्विक हिल नाम से ही रहता है, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। अगला है नॉर्टन, नॉर्टन के बाद है एनपीएवी। एनपीएवी को, एनपीएवी का फुल फॉर्म कभी पूछा तो एनपी का होता है नेट प्रोटेक्टर, एवी का होता है एंटीवायरस, एंटीवायरस। तो एनपीएवी का अगर फुल फॉर्म भी पूछ देता है तो आपको पता रहना चाहिए नेट प्रोटेक्टर एंटीवायरस। इस एग्जाम में एक बार पूछा गया है कि एवी नाम से दिया था, तो एवी नाम से कोई एंटीवायरस नहीं है, एनपीएवी नाम से है। अगला है आपका जो एंटीवायरस है उसका नाम है ट्रस्ट पोर्ट। उसके बाद है विप्रे, विप्रे या वाइपर एंटीवायरस बोलते हैं, वाइपर, लेकिन इसको पढ़ा जाता है क्या, विप्रे नाम से ही पढ़ा जाता है, विप्रे, ठीक है। तो ऐसी करके आप याद रख सकते हैं। आपको अगर इसका यहाँ वाइपर का इमेज भी है लोगों में, तो उसके माध्यम से भी आप वाइपर करके याद रख सकते हैं। उसके बाद अगला जो एंटीवायरस है वो है स्पाईवेयर डॉक्टर, स्पाईवेयर डॉक्टर। उसके बाद है ट्रेंड माइक्रो, ये सॉफ्टवेयर एंटीवायरस का नाम क्या है, ट्रेंड माइक्रो है, और इसका वर्जन जो है वो टाइटेनियम है। तो कई बार टाइटेनियम नाम से दे दे या ट्रेंड माइक्रो के नाम से दे या मैक्सिमम सिक्योरिटी के नाम से दे, कोई भी देता है तो याद रखिएगा वो क्या है, एंटीवायरस ही है। बट आपको कभी एग्जाम में देता है तो वो ट्रेंड माइक्रो या टाइटेनियम के नाम से ही देगा वो। उसके बाद अगला जो एंटीवायरस है उसका नाम है जोन अलार्म। उसके बाद अगला एंटीवायरस एप्रोट एंटीवायरस, अगला एंटीवायरस का नाम है एप्रोट एंटीवायरस। उसके बाद है वेब रूट। कितने तक हो गए। इसके बाद अगला जो एंटीवायरस आता है वो है बुलगार्ड, बुलगार्ड एंटीवायरस के बाद है एक नॉर्मैन। देखिए नॉर्टन हम लोग देखे थे, नॉर्टन देखे थे, उसके बाद नॉर्मैन भी है, NORMAN, नॉर्मैन, ठीक है। तो नॉर्टन है और नॉर्मैन है, दो अलग अलग एंटीवायरस हैं। उसके बाद वाई रोबोट, VI रोबोट, इस नाम से भी एक एंटीवायरस आता है। इसको अगर कभी दिया तो हाउरी नाम से भी दे सकता है, हाउरी एंटीवायरस। तो ये चीज़ याद रखिएगा, हाउरी या फिर वाई रोबोट, ये जो है ये क्या है, एंटीवायरस है। उसके अलावा मैलवेयर बाइट्स, मैलवेयर बाइट्स और इम्यूनेट, ये भी एंटीवायरस के प्रकार है, नाम है, ठीक है। अब उसके बाद लास्ट देख लेते हैं और इम्पॉर्टेंट एंटीवायरस। तो एक है आपका लावा सॉफ्ट का एड अवेयर, एड अवेयर के नाम से आता है, एड अवेयर एंटीवायरस आता है, ये लावा सॉफ्ट का है। तो आपको ऑप्शन में या तो एड अवेयर दे सकता है या लावा सॉफ्ट दे सकता है, ये दोनों ही एंटीवायरस हैं। लावा सॉफ्ट का प्रोडक्ट है क्या, एड अवेयर। उसके अलावा बाइडू एंटीवायरस, तो बाइडू देखिए हम लोग बाइडू को और किस में जानते थे, ये हम लोग देखे थे किस में, सर्च इंजन में, चीन के सर्च इंजन में था बाइडू। तो बाइडू का एंटीवायरस भी आता है, ये चीज़ याद रखिएगा, बाइडू एंटीवायरस। और लास्ट आपका एंटीवायरस हम लोग जानेंगे वो है चेक पॉइंट, चेक पॉइंट ये भी क्या है, एक एंटीवायरस है। अब जितने एंटीवायरस से रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं उन सब के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग एक एक करके देखते जाते। सबसे पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर वायरस खाली स्थान है। ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी हार्डवेयर, ऑप्शन सी कंप्यूटर कोड, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और ये पूछा गया था CG व्यापम के NNRI 2018 में। देखिए यहाँ जो बैक्टीरिया वर्ड है ये तो साइंस में होता है, कंप्यूटर में नहीं होता, तो ये होगा नहीं। वायरस है, वायरस चूंकि हम लोग जानते हैं ये क्या है, कंप्यूटर का एक प्रोग्राम है या सॉफ्टवेयर है या कोड है, तो हार्डवेयर तो होगा नहीं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, कंप्यूटर कोड। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी कंप्यूटर कोड। अगला क्वेश्चन है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, या फिर ऑप्शन डी ऑपरेटिंग सिस्टम। ये पूछा गया था CG व्यापम के SDAG 2016 के एग्जाम में। तो देखिए एंटीवायरस जो सॉफ्टवेयर है इसका फुल फॉर्म होता है एंटीवायरस यूटिलिटी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर। इसको मैं पहले भी आपको बताया हूं। तो ये किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होगा, ऑप्शन बी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। अगला क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर जो कि नुकसानदायक या विनाश करने वाले प्रोग्राम को ढूंढता है, हटाता है एवं इससे बचाता है, कहलाता है। यहाँ एक कॉमा होना चाहिए।
ऑप्शन ए डिटेक्टर, ऑप्शन बी वायरस, ऑप्शन सी रिमूवर या फिर ऑप्शन डी एंटीवायरस। ये पूछा गया था सीजी व्यापम के हॉस्टल वार्डन 2016 के एग्जाम में। और इसका जो सही आंसर होगा, देखिए जो सॉफ्टवेयर होता है जो वायरस को नुकसान करने वाला या विनाश करने वाले जो भी प्रोग्राम रहते हैं उसको क्या कहा जाता है, वायरस कहा जाता है, ये हम लोग जानते हैं। उसको हटाता है उसको क्या बोलते हैं, एंटीवायरस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन डी एंटीवायरस। ठीक है, इसको रिमूवर और डिटेक्टर नहीं कहा जाता, याद रखिएगा। वायरस खुद नुकसानदायक विनाश करने वाला प्रोग्राम है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, एंटीवायरस होगा। अगले क्वेश्चन में जाते। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एंटीवायरस है। एंटीवायरस का नाम पूछना चाह रहा है। ऑप्शन ए अवास्ट, ऑप्शन बी एवीजी, ऑप्शन सी नॉर्टन या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ये सीजी व्यापम के NNRI 2018 में पूछा गया था। हमको पता है अवास्ट क्या है, एंटीवायरस है, जी हाँ है। एवीजी भी क्या है, एक एंटीवायरस है। नॉर्टन भी क्या है, एक एंटीवायरस है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। यहां तक क्लियर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। अब यहाँ पे किस प्रकार का क्वेश्चन आ रहा है, नकारात्मक क्वेश्चन आ रहा है, नहीं है वाला पूछ रहा है। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए मैकेफी, ऑप्शन बी नॉर्टन, ऑप्शन सी क्विक हॉर्स या फिर ऑप्शन डी विप्रे। ये पूछा गया था सीजी व्यापम के RI एग्जाम 2017 में। हम लोग को पता है मैकेफी नाम से एक एंटीवायरस है, नॉर्टन नाम से भी है और विप्रे नाम से भी है। क्विक हॉर्स के नाम से नहीं है, ये किस नाम से है, क्विक हील के नाम से है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, ये एक एंटीवायरस नहीं है क्विक हॉर्स नाम से। तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। अगला क्वेश्चन है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है। यहाँ फिर से किस प्रकार का क्वेश्चन है, नकारात्मक है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए पांडा, ऑप्शन बी नॉर्टन, ऑप्शन सी मैकएफे, फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। हमको पता है ये नहीं है वाला में जो सॉफ्टवेयर पांडा है ये क्या है, एंटीवायरस है। नॉर्टन भी एंटीवायरस है और मैकएफए भी एंटीवायरस है। हमको प्रीवियस क्वेश्चन में देखे थे मैकएफए भी पूछा था, नॉर्टन भी पूछा था, यहाँ दो चीज मिल गया। हमको पता है पांडा क्या है, एंटीवायरस है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा क्या, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, और ये पूछा गया था एग्जाम में सीजी व्यापम के PDEO ग्रुप 3 में 2016 में। अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान आपके कंप्यूटर और बाहरी दुनिया के बीच बाधा उत्पन्न करता है। इस टाइप के क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन है, ये बहुत बार रिपीट हुआ है। मैं 2-3 एग्जाम्पल लिया हूँ इसमें, इसको आप देखेंगे तो बहुत बार ये रिपीट हुआ है व्यापम के एग्जाम में या फिर बैंकिंग के एग्जाम में, तो उसको ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए है फायरवॉल, ऑप्शन बी है हार्डवेयर, ऑप्शन सी है इंट्रानेट या फिर ऑप्शन डी इंटरनेट। ये पूछा गया था सीजी व्यापम के SDAG 2018 के एग्जाम में। देखिए कंप्यूटर और बाहरी दुनिया, जब भी बाहरी दुनिया के बीच बोला, ये वर्ड याद रखिएगा, कंप्यूटर और बाहरी दुनिया के बीच बाधा उत्पन्न करता है उसको कहा जाता है क्या, फायरवॉल। ठीक है, बाहरी दुनिया जो है उससे वहां से कंप्यूटर के बीच में एक वॉल का काम करता है, वो क्या है, फायरवॉल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, फायरवॉल होगा। ठीक है, अब फायरवॉल होता क्या है उसको समझते। तो यह एक डिवाइस है जो कंप्यूटर या नेटवर्क में अनाधिकृत प्रवेश को रोकता है। ठीक है, रोकता है अर्थात बाधा उत्पन्न करता है। तो जितना भी कंप्यूटर में बाहरी दुनिया से अनाधिकृत प्रवेश होगा उसको रोकने का काम कौन करता है, फायरवॉल करता है। यहाँ तक क्लियर। अगला क्वेश्चन है, चेरनोबिल कंप्यूटर वायरस को, एक नए वायरस का हमको नाम पता चला कि कौन सा, चेरनोबिल। ये कंप्यूटर वायरस है, वो खाली स्थान संचालित किया जाता था। तो इसका यूज क्या होता था, कैसे संचालित करते थे उसको इसमें पूछा गया है। ऑप्शन ए है सिस्टम बायोस को नुकसान पहुंचाने के हेतु, ऑप्शन बी डुप्लीकेट फाइलें तैयार करने हेतु, ऑप्शन सी भंडारण डिस्क को फॉर्मेट करने हेतु और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए जो चेरनोबिल कंप्यूटर वायरस था ये बेसिकली डिजाइन किया गया था सिस्टम बायोस को नुकसान पहुंचाने हेतु। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, सिस्टम बायोस को नुकसान पहुंचाने हेतु। ये किसी एग्जाम में पूछा नहीं गया है, ये रैंडमली उठाया गया है जो क्वेश्चन बैंक्स होते हैं वहां से।
ये इस टाइप के भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। अगला क्वेश्चन है, बाहरी आक्रमण से नेटवर्क को बचाने का तरीका है। नेटवर्क को बचाने का खाली स्थान तरीका है। ऑप्शन ए फायरवॉल, ऑप्शन बी है एंटीवायरस, ऑप्शन सी डिजिटल सिग्नेचर, या फिर ऑप्शन डी फॉर्मेटिंग। यहाँ फिर से क्या बोल रहा है, बाहरी आक्रमण बोल रहा है। बाहरी आक्रमण से नेटवर्क को बचाने के लिए कौन सा तरीका यूज़ किया जाता है, हम अभी देखे थे। तो ये पूछा गया था सीजी व्यापम के एफआई एग्जाम 2017 में, और उसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए फायरवॉल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। अगला क्वेश्चन है, एंटीवायरस प्रोग्राम का एक नुकसान है। ऑप्शन ए कंप्यूटर को नुकसान करता है, ऑप्शन बी उन वायरस को खोज सकता है जिसके लिए प्रोग्राम लिखा गया है, ऑप्शन सी कुछ कुछ समय वायरस जैसे व्यवहार करता है, या फिर ऑप्शन डी बहुत महंगा है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये वाला ऑप्शन हटा दीजिए। एंटीवायरस जो प्रोग्राम होता है वो 700 से लेकर 1000 रुपये के बीच में आपके लिए पीसी के लिए अवेलेबल हो जाता है, तो ये बहुत महंगा तो है नहीं। कुछ कुछ समय के लिए वायरस जैसा व्यवहार करता है, जी नहीं, एंटीवायरस कभी भी वायरस जैसा व्यवहार नहीं करता। कंप्यूटर को नुकसान करता है, कंप्यूटर को कोई नुकसान नहीं करता, कंप्यूटर की सिक्योरिटी के लिए बनाया गया है। हाँ, कभी कभी कंप्यूटर को स्लो कर देता है, तो ये कोई नुकसान नहीं है, इसके यूज़ में नुकसान होगा। जो मेन एक नुकसान है एंटीवायरस प्रोग्राम का, वो क्या है, ये उन वायरस को ही खोज सकता है, उन वायरस को ही खोज सकता है, यहाँ ही नहीं लिखा था, ठीक है, उन वायरस को ही खोज सकता है जिसके लिए प्रोग्राम लिखा गया है। सपोज कोई नया वायरस आता है, अगर मार्केट में नया वायरस कोई ईजाद हुआ है, उसके लिए अगर ये कोड नहीं किया गया है इस एंटीवायरस प्रोग्राम में, तो उसको ये खोज नहीं सकेगा, और वो आपका जो वायरस है वो सिस्टम को नुकसान पहुंचा देगा। उसके कारण एंटीवायरस का यह एक नुकसान है। अगर एंटीवायरस ऐसा डिज़ाइन होता कि कोई भी प्रकार का वायरस आता, नया वायरस भी आया, तो उसको वो खोज कर डिलीट कर देता, तो ये एंटीवायरस के फायदे होते। तो याद रखिएगा, जो इसका सही आंसर होगा वो कौन सा है, ऑप्शन बी, उन वायरस को ही खोज सकता है जिसके लिए प्रोग्राम लिखा गया है। ये पूछा गया था आपका सीजी व्यापम के एसडीएजी 2016 के एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। अब नहीं है वाला क्वेश्चन है, तो इसको पहले अलग से हाईलाइट कर लीजिएगा जब भी आपको एग्जाम में दिखता है नहीं वर्ड। इसमें ऑप्शन ए है नॉर्टन, ऑप्शन बी मैकेफी, ऑप्शन सी ट्रोजन, ऑप्शन डी कीखिल। ये पूछा गया था सीजी व्यापम के एलओआई लेबर इंस्पेक्टर एग्जाम 2015 में। देखिए, हमको पता है एंटीवायरस कौन सा है, ये अगर हमको याद है तो नहीं है, हम लोग देख सकते हैं। नॉर्टन एक एंटीवायरस है, मैकएफे एक एंटीवायरस है, ट्रोजन एंटीवायरस नहीं बल्कि ये एक मालवेयर का प्रकार है। मालवेयर का क्या है, ये प्रकार है ट्रोजन, ट्रोजन हॉर्स जिसको बोलते हैं। और किक हील नाम से नहीं आता, वो कौन से नाम से आता है, क्विक हील नाम से आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों गलत हैं, और इसके कारण जो ये था आपका जो क्वेश्चन था ये हो गया था विलोपित। तो इस टाइप के क्वेश्चन कभी आते हैं तो आप ध्यान दीजिएगा, वर्डों को आप समझिएगा। किक हिल नहीं पढ़े हम लोग कभी, ना ही कोई किक हिल नाम से होता है, क्विक हिल नाम से होता है, ठीक है। इसके कारण ये क्वेश्चन हो गया था विलोपित। अगला क्वेश्चन है, यह एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। ऑप्शन ए है कास्पर स्काई, ऑप्शन बी एवीजी, ऑप्शन सी डूम्सडे, या फिर ऑप्शन डी नॉर्टन। और ये पूछा गया था आपका सीजी व्यापम अमीन एग्जाम में 2017 में। यहाँ फिर से नकारात्मक टाइप क्वेश्चन है, नहीं है। तो हमको पता है कास्पर स्काई सिक्योरिटी क्या है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। एवीजी क्या है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। नॉर्टन क्या है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। डूम्सडे इसका क्या होगा, आंसर होगा, क्योंकि डूम्सडे क्या है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है बल्कि है एक मूवी है, हॉलीवुड की मूवी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन सी। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। अगला क्वेश्चन है, यह एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। फिर से नकारात्मक टाइप क्वेश्चन आया, ठीक है, नहीं है फिर से बोल रहा है। तो देखते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन ए है क्विक हील, ऑप्शन बी है कास्पर स्काई, ऑप्शन सी नॉर्टन, ऑप्शन डी पाइथन। ये सीजी व्यापम के पटवारी एग्जाम 2017 में पूछा गया था। हमको पता है कौन कौन सा है वाले को पता करते। क्विक हिल है, कास्पर स्काई भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, नॉर्टन भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। बट पाइथन क्या है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है ये, बल्कि क्या है, प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है।
तो पाइथन आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसका अर्थ क्या है, यह एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कौन सा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, एंटीवायरस प्रोग्राम के संदर्भ में सही नहीं है। यहाँ फिर से नहीं है बोल रहा है, ठीक है, इसको फोकस कीजिएगा, सही नहीं है। ऑप्शन ए मैकएफी, ऑप्शन बी एवीजी, ऑप्शन सी कास्पर स्काई, या फिर ऑप्शन डी एवी। यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, मैकएफे, ठीक है, यहाँ ए ऑप्शन में था, मैं लिखना भूल गया हूँ, तो उसको सुधार लीजिएगा, मैकएफे है यहाँ पे। और ये पूछा गया था सीजी व्यापम के क्रॉस एग्जाम 2000 CROS का एग्जाम होता है 2017 में, उसमें पूछा गया था। हम लोग जानते हैं क्या एवीजी नाम से है, मैकएफे नाम से है और कास्पर स्काई नाम से है। एवी नाम से कोई एंटीवायरस है क्या, नहीं है, बल्कि किस नाम से है, एनपी एवी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन डी एवी, ये एंटीवायरस प्रोग्राम नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर एंटीवायरस का उदाहरण है। ऑप्शन ए नॉर्टन, ऑप्शन बी मैकेफी, ऑप्शन सी डॉक्टर स्नोमन टूलकिट, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ये पूछा गया था सीजी व्यापम के HCAG 2018 में। ये इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इस एग्ज़ाम से हम लोग को पता चला एक नए एंटीवायरस का नाम, और वो नाम क्या है, डॉक्टर स्नोमन टूलकिट, ठीक है। तो ये भी एंटीवायरस है, ये भी एंटीवायरस है, और स्नोमन टूलकिट भी क्या है, एंटीवायरस है। ये अलग से आप इसको आप याद रख लीजिएगा, जो स्नोमन टूलकिट है ये भी क्या है, एक एंटीवायरस है, ठीक। तो यहाँ से एक नया फैक्ट हमको मिल गया। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, उपरोक्त सभी है। अगला क्वेश्चन है, फायरवॉल क्या है। ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम, ऑप्शन सी कंप्यूटर वायरस, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए फायरवॉल क्या है, हम लोग इसका डेफिनेशन देखे थे कि बाहरी दुनिया से ये क्या करता है, कंप्यूटर नेटवर्क को ये सुरक्षा करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा क्या, नहीं होगा। नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम होगा, नहीं। कंप्यूटर वायरस है क्या, नहीं। तो उपरोक्त में से कोई नहीं है, ठीक है। यह एक डिवाइस है जो कंप्यूटर को बाहरी दुनिया के जो भी नेटवर्क रहते हैं या नेटवर्क के से अनाधिकृत प्रवेश से रोकने वाला एक डिवाइस है। इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ये पूछा गया था सीजी व्यापम के ANM एग्जाम 2015 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए है बेयर, ऑप्शन बी है मैकेफी, ऑप्शन सी पांडा, या फिर ऑप्शन डी नॉर्टन। ये CSPHCL 2019 के एग्जाम में पूछा गया था। अब यहाँ पे देखिए फिर से नकारात्मक टाइप क्वेश्चन है, उदाहरण नहीं है बोला है वाले को हम लोग देखते, मैकेफे क्या है, नॉर्टन भी है और पांडा भी है। ये तीनों एंटीवायरस हैं, लेकिन बेयर नाम से हम लोग नहीं जानते ये क्या एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन ए बेयर। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस निःशुल्क है। निःशुल्क पूछ रहा है, फ्री वाला एंटीवायरस कौन सा है, ये डेटा मैं फैक्ट आपको नहीं बताया था, तो इसके माध्यम से वो पता चल जाएगा। ऑप्शन ए है पांडा, ऑप्शन बी है एवीजी, ऑप्शन सी मैकीपर, या फिर ऑप्शन डी नॉर्टन। ये पूछा गया था CSPHCL 2019 में। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोग के लिए। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि देखिए जितना नाम है हम लोगों को नाम में कन्फ्यूजन नहीं है, एक नया नाम यहाँ देखने को मिला। तो ये एंटीवायरस है, ये पता चल गया, निःशुल्क है या नहीं ये नहीं पता। तो नया आपको एक एंटीवायरस फिर से मिल गया, कौन सा, मैकीपर। और जो निःशुल्क एंटीवायरस है वो याद रखिएगा, वो आपका कौन सा है, एवीजी है। एवीजी का जो एंटीवायरस है, इंग्लिश में लिखें तो इस टाइप का, वो निःशुल्क एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। तो उसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। और एक नया हम लोग को क्या मिल गया, एंटीवायरस का नाम क्या, मैकीपर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के पहचान को हेराफेरी कर किसी व्यक्ति की गोपनीय सूचना प्राप्त करना किस प्रकार का प्रयास है। ऑप्शन ए कंप्यूटर वायरस, ऑप्शन बी स्पाईवेयर स्कैम, ऑप्शन सी फिशिंग स्कैम, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ये पूछा गया था सीजी व्यापम के AGDO 2018 के एग्जाम में। देखिए यहाँ हम लोग कंप्यूटर वायरस होगा क्या, कोई भी व्यक्ति के पहचान को हेराफेरी कर व्यक्ति की गोपनीय सूचना प्राप्त करना, ये कंप्यूटर वायरस नहीं कहलाता है, ठीक है। स्पाईवेयर भी नहीं कहलाता है, इनमें से कोई नहीं का पता नहीं। अब देखिए फिशिंग स्कैम क्या होता है, इसको समझते हैं। जो फिशिंग होता है वो कंप्यूटर की संवेदनशील जानकारियों को
धोखे से प्राप्त करना क्या कहलाता है? फिशिंग कहलाता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, किसी व्यक्ति की पहचान की हेराफेरी कर अर्थात धोखा देकर व्यक्ति की गोपनीय सूचना प्राप्त करना, वो क्या कहलाएगा? ऑप्शन सी फिशिंग स्कैम कहलाएगा। ठीक है, ये हम लोग देख चुके हैं फिशिंग क्या होता है, स्पूफिंग क्या होता है, स्पूलिंग क्या होता है, उनके बारे में प्रीवियस लेक्चर में। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहां से जाकर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पासवर्ड चुराने के अपराध के लिए सामान्य नाम है। ऑप्शन ए स्पूलिंग, ऑप्शन बी आइडेंटिटी थेफ्ट, ऑप्शन सी स्पूफिंग या फिर ऑप्शन डी हैकिंग। ये पूछा गया था सीजी व्यापम के LOI एग्जाम 2018 में पूछा गया था। देखिए यहाँ पे स्पूलिंग और आइडेंटिटी थेफ्ट नहीं कहा जाता है इसको, तो ये चीज़ तो होगा नहीं। ठीक है, हैकिंग भी नहीं है, पासवर्ड चुराना हैकिंग नहीं है। अब दो वर्ड देखते हैं, स्पूलिंग और स्पूफिंग। ये दोनों क्या होते हैं, फिर से मैं बता रहा हूँ। देखिए आपका जो स्पूलिंग होता है उसको जब भी आप किसी प्रिंटर में प्रिंट का कमांड देते हैं, प्रिंटर में हम लोग किसका कमांड देते हैं? प्रिंट का कमांड देते हैं। तो प्रिंटर जो है वो हाई बफर जोन से होकर गुजरता है। किससे? हाई बफर से। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? उस प्रोसेस को कहा जाता है क्या? स्पूलिंग। प्रिंटर को जब प्रिंट का कमांड दिया जाता है तो वो हाई बफर जोन से होकर गुजरता है और फिर प्रिंट करता है, उसी को कहा जाता है स्पूलिंग की प्रोसेस। ठीक है, लेकिन जो स्पूफिंग होता है, स्पूफिंग क्या होता है? कॉन्फिडेंशियल डेटा को चुराना या एक्सेस करने का जो तरीका होता है उसको कहा जाता है स्पूफिंग। कॉन्फिडेंशियल डेटा को चुराना या फिर एक्सेस करना वो क्या कहलाता है? उसकी जो टेक्निक होती है वही क्या कहलाते हैं? स्पूफिंग। तो यहाँ चुराना वाला चीज आ रहा है, तो याद रखिएगा इसका जो सही आंसर ऑप्शन सी होगा, स्पूफिंग। स्पूलिंग हमेशा याद रखिएगा, स्पूलिंग और स्पूफिंग में कंफ्यूजन होता है। स्पूलिंग यानी कि क्या होगा? प्रिंटर को जब प्रिंट का कमांड दिया जाता है तो प्रिंटर हाई बफर जोन से होकर गुजरता है और इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? स्पूलिंग कहा जाता है। लेकिन जब स्पूफिंग में क्या होगा? किसी भी कॉन्फिडेंशियल डेटा को चुराना या एक्सेस करने का जो तरीका होता है उसी को कहा जाता है स्पूफिंग। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। अगला क्वेश्चन है, दूसरा नाम खालिस्तान है। ऑप्शन ए है वैक्सीन, ऑप्शन बी है वॉर्म, ऑप्शन सी है ट्रोजन हॉर्स, ऑप्शन डी है स्पैम। तो देखिए एंटीवायरस पूछ रहा है, वॉर्म हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। वॉर्म क्या है? मैलवेयर का प्रकार है। ट्रोजन हॉर्स भी मैलवेयर का प्रकार है। तो यहाँ से हमको पता चल गया एंटीवायरस और वायरस को हम लोग अगर नाम जानते हैं तो यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। स्पैम भी नहीं बोला जाता है। स्पैम जो जंक ईमेल होते हैं, स्पैम किसको बोलते हैं? जंक ईमेल। जो ईमेल में खराब मेल आते हैं, ठीक है, जो जंक्स रहते हैं उनको स्पैम बॉक्स में रखा जाता है। जो अननेसेसरी मेल आते हैं वो सब मेल क्या कहलाते हैं? स्पैम कहलाते हैं। तो एंटीवायरस का जो दूसरा नाम है वो क्या है? वायरस का विरोधी किस क्या होता है? वैक्सीन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कौन सा? आपका ऑप्शन ए वैक्सीन। यहाँ तक क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, बाहरी आक्रमण से नेटवर्क को बचाने का तरीका है। ये हम लोग बहुत बार अभी देख चुके हैं, 2 बार देख चुके हैं, ये तीसरी बार है मेरे ख्याल से, ये अलग एग्जाम में आया था। ठीक है, ऑप्शन ए है फायरवॉल, ऑप्शन बी है एंटीवायरस, ऑप्शन सी डिजिटल सिग्नेचर या फिर ऑप्शन डी फॉर्मेटिंग। ये पूछा गया था सीजी व्यापम के फूड इंस्पेक्टर एग्जाम 2017 में और ये तीसरी बार है जब यही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। और इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? फायरवॉल। ऑप्शन ए इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा फायरवॉल। अगला क्वेश्चन है, वह सॉफ्टवेयर जो कि आपको किसी अन्य के कंप्यूटर के उपयोग का आधिकारिक हक प्रदान करता है कहलाता है। तो ऑप्शन ए है ट्रोजन हॉर्स, ऑप्शन बी रूटकिट, ऑप्शन सी बॉट या फिर ऑप्शन डी वॉर्म। ट्रोजन हॉर्स और वॉर्म वायरस हैं, ये उपयोग का आधिकारिक हक प्रदान नहीं करते। बॉट क्या है? बॉट भी कंप्यूटर बॉट है बट ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? आपका ऑप्शन बी रूटकिट। और ये पूछा गया था सीजी व्यापम के आरआई एग्जाम 2017 में। अगला क्वेश्चन है, अवांछित मैसेज भेजने के लिए मैसेज सिस्टम का दुरुपयोग होता है। ऑप्शन ए फिशिंग, ऑप्शन बी स्पैम, ऑप्शन सी वॉर्म या फिर ऑप्शन डी मैलवेयर। ठीक है, ये पूछा गया था सीजी व्यापम के MFA 2017 के एग्जाम में। और जितने भी अवांछित मैसेज हैं, ठीक है, अवांछित मैसेज जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जंक ईमेल बोलते हैं, जंक ईमेल। ठीक है, जंक ईमेल का फोल्डर को हम लोग क्या बोलते हैं? जो रखा जाता है उसको बोला जाता है स्पैम बॉक्स। ठीक है, तो वो सब क्या है? जंक ईमेल या अवांछित मैसेज जो है वो क्या होता है?
स्पैम होता है। तो स्पैम क्या है? अवांछित मैसेज भेजने के लिए मैसेज सिस्टम का दुरुपयोग किसमें होता है? स्पैम में होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? ऑप्शन ए नॉर्टन, ऑप्शन बी कैस्पर स्काई, ऑप्शन सी अवास्ट, या फिर ऑप्शन डी सभी एंटीवायरस हैं। ये CSPHL 2019 के एग्जाम में पूछा गया था। हमको पता है नॉर्टन क्या है? एंटीवायरस है। कैस्पर स्काई भी है, क्या है? एंटीवायरस है। और अवास्ट भी क्या है? एंटीवायरस है। ठीक है, तीनों ही एंटीवायरस है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी सभी एंटीवायरस हैं। एंटीवायरस निम्नलिखित में से किसको साफ करने में मदद करता है? वायरस, वॉर्म्स, या फिर पंखा। तीन अलग अलग वो हैं और ये कूट टाइप का क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन ए है 1 तथा 2 अर्थात वायरस तथा वॉर्म्स। ऑप्शन बी है 1 तथा 3 अर्थात वायरस तथा पंखा। ऑप्शन सी है 2 तथा 3 अर्थात वॉर्म्स तथा पंखा। या फिर ऑप्शन डी है केवल एक वायरस। ये पूछा गया था CSPHL 2019 में। तो देखिए, एंटीवायरस से वायरस साफ होता है, ये चीज़ तो क्लियर हो गई, ये होगा ही। दूसरा चीज़, पंखा साफ होता है क्या एंटीवायरस से? नहीं, तो ये नहीं होगा। अब यहाँ कन्फ्यूजन है, केवल एक को लेना है या एक तथा दो को। यहाँ जितने में 3 वाले ऑप्शन है ये तो हटा दीजिए। ठीक है, ये दोनों कट गए ऐसे ही। अब बचा कौन सा? एक वाला। इसमें याद रखिएगा जो एंटीवायरस है वो वायरस के साथ साथ वॉर्म्स को भी साफ कर सकता है, ट्रोजन हॉर्स को भी साफ कर सकता है, स्पाईवेयर को भी साफ कर सकता है। तो जितने मैलवेयर होते हैं वो सब एंटीवायरस के थ्रू साफ किए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन ए 1 तथा 2 दोनों। तीसरा नहीं होगा, एंटीवायरस से कभी पंखा साफ नहीं किया जाता। अगला क्वेश्चन है, दूसरे यूजर द्वारा अपनी गलत पहचान देकर एक कंप्यूटर यूजर की गुप्त इंफॉर्मेशन प्राप्त करना कहलाता है। ऑप्शन ए स्पूफिंग, ऑप्शन बी फिशिंग, ऑप्शन सी स्पैमिंग, या फिर ऑप्शन डी बगिंग। ये CG व्यापम की RI एग्जाम 2015 में पूछा गया था। हम लोग को पता है यहाँ क्या बोल रहा है, दूसरे यूजर द्वारा अपनी गलत पहचान देकर एक कंप्यूटर यूजर के गुप्त इंफॉर्मेशन को प्राप्त करना क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है आपका? फिशिंग कहलाता है। स्पूफिंग में हम लोग को पता था, स्पूफिंग में क्या करते हैं? कॉन्फिडेंशियल को डेटा को एक्सेस करते हैं। ठीक है, उसमें अपनी पहचान नहीं देते। बट इसमें क्या है? गुप्त इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने का तरीका क्या है? फिशिंग कहलाता है। इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन बी फिशिंग। और स्पैमिंग क्या होता है? स्पैम बॉक्स में बहुत सारे जो जंक ईमेल आते हैं वो स्पैमिंग कहलाता है। बगिंग क्या कहलाती है? जो आप कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं, जो प्रोग्राम्स बनाते हैं और उसमें जो एरर आता है उसको कहा जाता है बग। ठीक है, एरर को क्या कहा जाता है? बग कहा जाता है। और एरर को दूर करके रन कराना क्या कहलाते हैं? डीबग कहलाता है। एरर को बग कहा जाता है और एरर को हटाकर फिर से जो रन किया जाता है प्रोग्राम, उसी को प्रोग्राम का डीबग कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, विंडोज फायरवॉल द्वारा निम्नलिखित में से क्या रोका जा सकता है? ये हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी देखे हैं, अभी थोड़ी देर पहले। पहला है वायरस, वॉर्म्स, प्रिंटर एरर। इसको ऑप्शन देने की ज़रूरत है क्या? वायरस हटा सकते हैं, हाँ हटा सकते हैं। वॉर्म्स हटा सकते हैं, हटा सकते हैं। फायरवॉल में भी, एंटीवायरस में भी। ठीक है, लेकिन प्रिंटर एरर को रोक सकते हैं क्या? जो भी प्रिंट का एरर आता है उसको फायरवॉल द्वारा हम लोग वो रोक नहीं सकते। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं होगा। अब ऑप्शन देख लेते। ऑप्शन ए है केवल 1 तथा 3। तो 1 तथा 3 हो गया, अर्थात यहाँ 3 तो होगा नहीं, तो ये कट गया। ऑप्शन बी है 1 तथा 2। हाँ, ये हो सकता है। ऑप्शन बी सी है 2 तथा 3। यहाँ फिर से 3 है, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन डी केवल 1, तो 1 के साथ 2 होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन बी। और ये पूछा गया था CSPHL 2019 के एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, पहला आधिकारिक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। हम लोग पहले देखे थे जो पहला आधिकारिक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, उसके बारे में अभी ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए सेल्फ प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी द रिपर, ऑप्शन सी एंटीवायरस प्रो, या फिर ऑप्शन डी क्रीपर। ये CG व्यापम के HCD 2018 के एग्जाम में पूछा गया था। और मैं बता दूं, जो क्रीपर है वो एंटीवायरस नहीं, वो क्या है? दुनिया का पहला वायरस था। तो ये तो होगा नहीं। एंटीवायरस प्रो नाम से कोई एंटीवायरस आता नहीं है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है हम लोग पहले भी देखे थे, ये आप याद कर सकते हैं। क्रीपर को हटाने के लिए क्या बनाया गया था?
द रीपर बनाया गया था। तो इसका सही आंसर होगा कौन सा होगा? ऑप्शन बी, द रीपर। आज का लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? मैकेफे, नॉर्टन, या फिर ऑप्शन सी क्विक हॉर्स, या फिर ऑप्शन डी विप्रे। ये सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था आपका सेम ईयर में ही, दूसरे एग्जाम में, आरआई एग्जाम में आया था, और ये ईटीओएस एग्जाम 2017 में आया था। सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था व्यापम में। तो इसका ऑप्शन क्या है? इसको हमको पता है, क्विक हॉर्स नाम से नहीं रहता, क्विक हील नाम से रहता है। ठीक है, क्विक हील नाम से रहता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। यहाँ तक वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करें। चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।